पराभवाची जबाबदारी जणू काही स्वीकारायला राहुल द्रविड आज प्रेस कॉन्फरन्सला आला. एका अर्थाने त्याच्या मनाचा मोठेपणा मानायला लागेल की नवख्या पहिल्याच टेस्ट मॅचमध्ये कप्तानी करणाऱ्या बुमराला अचानक पत्रकारांसमोर सोडायला नको. परंतु राहुल द्रविडनी मी विचारलेल्या प्रश्नाला प्रांजळपणे कबुली दिली की भारतीय संघाने या मॅचमध्ये काय काय चुका केल्या. काय म्हणलाय राहुल द्रविड आपण ऐकूयात. राहुल, क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है और हम गेम से सीखते हैं, लेकिन ये जो क्लास मिला है बहुत ज़्यादा फ़ी देनी पड़ी है. कोच के हैसियत से क्या कहोगे, क्योंकि इतना कंट्रोल था और बाद में मैच हाथ से निकल गया. ज़रूर कहूँगा कि 3 दिन तो हमने गेम को कंट्रोल किया, पर कल शायद थोड़ा हम लोगों ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की और मे बी 4th इनिंग्स में बॉलिंग भी वी weren't able to sort of sustain that intensity and उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला उन लोगों ने. और ये जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी थी. एक दो छोटे चांसेस मिले भी थे हमको, पर शायद हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए उनमें. पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कभी कभी आपको उनको भी दाद देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी और दोनों बहुत अच्छा खेले. ही गोष्ट पहिल्यांदा घडत नाहीये, कारण दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुद्धा भारतीय संघ कसोटी सामन्यामध्ये पुढे होता. आपल्याकडे लीड होतं, सामन्यावरती वर्चस्व गाजवायची संधी होती. ती संधी आपण साऊथ आफ्रिकेत गमावली. ती संधी आपण एजबॅस्टन क्रिकेट ग्राउंडवर गमावली. त्याच्याबद्दल राहुल द्रविड काय म्हणतोय आपण ऐकूयात. Yeah, I mean, obviously it's been disappointing for us. I mean, we had a couple of opportunities in South Africa as well, and here as well. I just think it's something we need to look at, something we need to probably work on. We've been very good at that over the last few years in terms of being able to take those wickets and win those test matches. But yeah, we haven't been able to do it over the last few months, and I think maybe could be a variety of factors. It could be that just maybe we just need to be able to maintain that intensity and maintain that level of fitness, or maintain that level of performance right through a test match. I think in the second innings we've not batted well as well. I think if you look at all the third innings of these 2 test matches overseas and this one, the batting's also probably not been up to scratch as well. So in both areas I think we've sort of started the test matches well, but we haven't been able to finish well, and yeah, we need to get better at that and certainly need to improve. या सामन्यामध्ये निराशेच्याच भावना जास्त येत आहेत. पहिल्या इनिंगमध्ये बऱ्यापैकी केलेली बॉलिंग, जडेजाचं अप्रतिम शतक आणि रिषभ पंतचं फॅन्टॅस्टिक शतक, हे एवढंच फक्त जमेच्या बाजू भारतीय संघाच्या दृष्टीने मानता येतील. खास करून क्रिकेटमध्ये असं मानलं जातं की एका महान खेळीनंतर जेव्हा त्याला फॉलोअप चांगल्या खेळीचा होतो, तेव्हा तुमचं बॅट्समन म्हणून दर्जा उंचावलेला दिसतो. रिषभ पंतच्या बाबतीत हे झालेलं दिसलं. एक आउटस्टँडिंग नॉक तो फर्स्ट इनिंगमध्ये खेळला, त्याचा फॉलोअप सेकंड इनिंगमध्ये सुद्धा त्याने चांगल्या खेळी करून केलाय. म्हणून आंबा पिकलाय का, असा मी मजेदार प्रश्न राहुल द्रविडला विचारला. त्याचं त्यांनी काय उत्तर दिलंय आपण बघूयात. ऋषभ पंत के बारे में क्या कहोगे. आपने उनको 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा और एक बढ़िया नॉक के बाद एक अच्छा नॉक, लगातार 2 इनिंग खेलना, तो का आंबा पिकतो है वेळेवर. नहीं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ऋषभ पंत, ये जो मैं दूसरा टेस्ट मैच कहूँगा केप टाउन में भी, जो सेकंड इनिंग्स में उनका जो 100 था वो बहुत, मतलब उस कंडीशंस में एक ब्रिलियंट 100 था. वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में. जो उनकी जो ज़रूर वो बीच में सब लोगों को थोड़ा हार्ट रेट ऊपर करवा देते हैं कई कुछ शॉट्स खेल के, पर हम थोड़े उसकी अभी आदत हो गई है हमको, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि कभी कभी वो शायद कुछ ऐसे शॉट्स खेलेंगे शायद जो हमको लगेगा कि वो नहीं खेल पाएंगे. खेलना चाहिए उन्हें, पर उसको हमको थोड़ा उसको what can I say? I think we need to be able to accept that a little bit because I think जब वो जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस भाव से वो खेलते हैं, वो टेस्ट मैच को टर्न कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी इस टेस्ट मैच में. और साउथ अफ्रीका में भी हमको एक बहुत अच्छी चांस दी 4th इनिंग्स में, पर तो बहुत मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है. और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो सोच है क्रिकेट के बारे में, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जाके सिर्फ वाइल्डली घुमा रहे हैं. बॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जो उनके स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर खेल रहे हैं. जब उनको मिलता है, जो सही बॉलर मिलता है, वो उस समय में फिर वो
अपने आप को बैक करते हैं। और वही हमको हमारी मैसेज रही है उनके साथ कि जब आपको लगे जो आपके फेवर में है मैचअप, तो फिर आप ज़रूर आपको मौका दिया जाता है कि आप पॉझिटिव्हली खेळ सकें। राहुल द्रविडनी अक्षरशः उसनं अवसान आणून ही प्रेस कॉन्फरन्स केली, चेहऱ्यावरचं हास्य शाबूत ठेवायचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्यासारख्या एका जुन्या जाणत्या खेळाडूला हा पराभव मनाला किती बोचला असेल याची कल्पना मी करू शकतो. सुनंदन लेले, एजबॅस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंगहम.